नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीवाई के स्पेशल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें हम पहले नोट्स पढ़ेंगे पहले वीडियो में, और दूसरे में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, इनके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, साथ ही साथ कहाँ पे, जैसे बिहार के गया एक जगह है, वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कई सारी चीजें। तो वही सामान सामान चीजें इसमें पढ़ना है। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ये साक्यगढ़ के प्रधान थे, तथा माता माया देवी या महामाया कोली गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनको पालन पोषण किया था। जब ये 16 साल के हुए तो उसी अल्पायु में ही शाक्य कुल की एक कन्या थी यशोधरा, उनके साथ में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, तो उस समय क्योंकि क्या था, जैसे आज हमारा नेता चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था जहाँ जो शासन का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, उसको गण व्यवस्था कहते हैं। गण गण माने होता है जनता। तो उस समय भी, जिस समय गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय हमारे यहाँ पे कम से कम 8 से 10 गण होते थे, जहां का शासक जनता द्वारा चुना जाता था, जनता ही उसको राजा घोषित करती थी। ठीक है, तो एक था शाक्य गण, उन्हीं में से उनके प्रमुख थे शुद्धोधन। ये पिता थे गौतम बुद्ध के। इनकी माता जी का नाम था माया देवी महामाया। ये कोलीय गणराज्य या कोली वंश की राजधानी रानी थी, कन्या थी। अगर बात किया जाए तो जैसे कोली वंश को आज भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, जैसे कोरी, कोयरी, कोली, कोल, आज मतलब उसी से सिमिलर, उसी जैसी चीजें आज हमारे देश में वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज जो दिखाई देती हैं कोली, कोल, कोयरी, इन्हीं का संबंध है कोलीय वंश से। ठीक है, अगर देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं, यानी यशोधरा जो उनकी पत्नी थी 16 साल की उम्र में, जिनके साथ इनका विवाह हो गया था। अन्य नाम और क्या क्या मिलते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें कई नाम इनकी पत्नी के दिए हुए हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना, ये सभी मिलते हैं। इनके एक लड़का भी पैदा हुआ था, उसका नाम था राहुल। ठीक है, बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। देखिए, इनके मतलब कि बचपन में ही एक पुरोहित आया था इनके घर में और कह दिया था, मतलब इनकी जो कहानी पौराणिक रूप से चलती है कि आया था, उसने कह दिया था कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा। तो माता पिता ने सोचा कि भाई घर में ही सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, तो इनकी घर में ही सब आराम की सुख सुविधाएं कर दी, सारी चीजें घर में ला दी, पूरी व्यवस्थाएं घर में, घर शादी कर दिया, इनको कभी मतलब दुख नहीं देखने दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इनको कभी कभी इनका रथ के साथ में इनका एक सारथी होता था, उनके साथ में इनको भेज दिया जाता था कि जाओ मतलब पूरा शहर घूमाओ। लेकिन उस समय आदेश दिया जाता था कि कोई भी उनके सामने कोई व्यक्ति पड़ेगा नहीं, कोई दुखी, ऐसा कोई नॉर्मल, सब कोई नॉर्मल आदमी ही पड़ेगा, पड़ेगा तो नहीं, ऐसा कोई दुखी आदमी नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, अचानक से कभी उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, तो बुढ़ापे को जब वो देखे, एक बूढ़े व्यक्ति को तो देखे, बताओ बुढ़ापा कितना खराब होता है यार, कैसे आदमी लाचार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी बड़ा परेशान था। फिर मृतक को देखा कि बताओ अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, सब लोग रो रहे हैं। फिर एक उन्होंने सन्यासी को देखा जो बहुत खुश था, बिल्कुल आराम से। तो उनके मन में एक बात घर कर गई कि यही रास्ता शायद सही है। अब देखिए, ये कहानी कहाँ तक क्या है, तो हम लोगों को जो मतलब पढ़ना है उसी हिसाब से देखना है। ठीक है ना, इसमें तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़ करके घर त्याग दिया, यानी इनके मन में जब इनका मन, जब घर में इनको रखा जा रहा है, हमेशा से कैद में है, घर में सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो इनका मन घर से ऊब गया। और इन्होंने क्या कर दिया, जब प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा तो अचानक घर से छोड़ के निकल चले कि मन नहीं लग रहा है। ठीक है, गृह त्याग के समय उनकी, सिद्धार्थ की आयु जो थी वो 29 वर्ष की अवस्था थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप, आज जो बिहार में राजगीर है ना, तो उसको पहले राजगृह कहते थे। ठीक है, तो यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। तो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हो, कोई जाता है तो कोई चीज सीनियर से पूछते हो कि भैया क्या पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, तो उसी तरह ये भी घूम रहे थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असली बात क्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मतलब धर्म है, क्या अधर्म है, तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही। तो ये भी चीजें पूछ रहे थे लोगों से, घर से निकल लिए थे, उसको महाविनिष्क्रमण कह रहे थे। ठीक है,
उसके बाद एक इनको आचार्य मिले जो उस समय मतलब प्रकांड व्यक्ति थे, समझदार थे उस समय के, तो आलार कलाम मिले। उनसे इन्होंने पूछा, इनको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर राजगृह गए। राजगृह में एक व्यक्ति थे, एक मतलब धर्माचार्य थे, एक बहुत बड़े प्रकांड व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, मतलब कहने को मतलब जानकार थे, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो उनसे मिले, उनसे उन्होंने कुछ चर्चा वर्चा की, फिर आगे बढ़े। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला यानी बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाया। तो बुद्ध के नाम के आगे कहीं बुद्ध उनका नाम नहीं था। बुद्ध का मतलब बुद्धि से होता है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनको बुद्ध कहा गया, ठीक है। और हुआ यह कि ये मतलब घूमते फिरते रहे, इनको ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त हो गया। ये मतलब इधर उधर घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, खाना वाना मिल जाता था, क्योंकि उस समय का कल्चर ही ऐसा चलता था कि बाबा साधु जो होते थे, बमन और समन का संस्कृति चल रही थी, तो क्या था कि सब लोगों को नॉर्मल मिल जाता था खाना वाना। तो ये पेड़ के नीचे बैठते दुनिया को देखते रहते थे, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई खुशी है, कोई नाराज है, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेडिटेशन कर रहे हैं वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के, क्योंकि हमारे देश में मेडिटेशन की, ध्यान की जो परंपरा पुरानी है, ठीक है। तो वो ध्यान करते थे। ऐसे धीरे धीरे करके जैसे आप 6 साल 5 साल तैयारी करते हो तो आपको एक समय आ जाता है कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जैसे कहा गया है कि 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें पता नहीं मतलब किस हद तक सच्चाई है, लेकिन हमको तो परीक्षा की दृष्टि से ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि 6 साल की कठिन परीक्षा किया, जैसे आप 6 साल तक यूपीएससी की पीसीएस की तैयारी करते हो, उसके बाद में आपका नाम आ जाता है, तो उसी रात थोड़ी ना, जिस रात आपका नाम आया होता है उसी रात थोड़ी ना निकल गए होते। ये तो पूरी एक तो आप जैसे 6 साल तैयारी करते हो तो 6 साल का वो रिजल्ट होता है। ये नहीं कि कह दो कि आज रिजल्ट में आपका नाम आ गया तो कह दो कि उसी रात आपका सिलेक्शन हो गया। तो वही तरह है, इन्होंने भी 6 साल की लगभग कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, संघर्ष किया, चीजों को देखा, सीखा, समझा। फिर 35 साल की अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठते थे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो वहीं पे मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है। तो पीपल के वृक्ष का देखो इतना ज्यादा महत्व, आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से पीपल के पेड़ का महत्व हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए गौतम बुद्ध को भी इस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे आते हैं, बुद्ध का एक अन्य नाम है तथागत, ठीक है, ये मिलता है। शाक के कुल में जन्म लेने के कारण उनको शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है। तो तथागत का मतलब होता है जो तथ्य को जानता है, मतलब सत्य को जानता है, तथ्यों को जानता है, उसको तथागत कहते हैं। तो देखिए बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, मतलब इसमें से तथागत है, शाक्य मुनि है, शास्ता भी इनको कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इन्होंने जो सीखा, जो समझा, उसको बताना चालू कर दिया कि देखो ये गलत बात है, ये सही बात है, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना। हमने अपनी चीजों को प्रचार करना चालू कर दिया। उर्वेला उर्वेला से, यानी उर्वेला क्या है? उर्वेला मतलब बोध गया, जो आज बिहार में गया है वही, उसी को उर्वेला कहते थे। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, यानी जो आजकल का हमारा सारनाथ वाराणसी के निकट है, वहीं ऋषिपत्तन पहुंचे। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया और इसी प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये सही जैसे शब्द होते हैं तो हम बदल के लिख देते हैं। उस समय का जो शब्द है उस समय ये लिखा जाता है, जैसे ये धर्मचक्र नहीं है बल्कि उस समय धम्मचक्र प्रवर्तन है, ठीक है, ऐसे ये शब्द है। और यहाँ पे देखा जाए तो 5 ब्राह्मण सन्यासी नहीं होता है, जैसे बमन होता है, क्योंकि उस समय जो बमण और समण की संस्कृति चलती थी। मतलब हमारे देश में क्या होता था, देखिए हमको परीक्षा की दृष्टि से तो ब्राह्मण ही समझना है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि बमण और समण की संस्कृति चलती थी। तो बमण का मतलब होता था उस समय विद्वान व्यक्ति। तो 5 विद्वान व्यक्ति उनको मिले, सन्यासी मिले, तो उनको उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज आ गई, फैक्ट आ गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध प्रतीक है। जैसे घोड़े का प्रतीक क्या होता है बौद्ध धर्म में? घोड़े का मतलब होता है घर से निकलना, जैसे घोड़े में बैठ के निकलना। घोड़ा का मतलब जो ना जाना, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, निकल जाता है। तो उसी तरीके से जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ज्ञान से बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। पीपल का वृक्ष अगर कहीं दर्शाया जाएगा, इसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। कमल से मतलब होता है कमल, और सांड से मतलब होता है कि उनका जन्म हुआ था, कमल, ठीक है। अगर आप आज बात करें पद चिन्ह, जो उनके पैर के चिन्ह होते हैं, तो इनका, या स्तूप से मतलब होता है महापरिनिर्वाण, यानी उनका मतलब कि उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। आगे अगर बढ़े तो
राजगृह में उन्होंने दूसरी, तीसरी, चतुर्थ वर्षा काल बिताया था। राजगृह यानी आजकल का जो बिहार का राजगिरी है, वहां पे दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल बिताया। मगध के राजा थे उस समय बिंबिसार। उन्होंने उनके निवास के लिए वेनुवन, वेडुवन, इसको कहीं कहीं वेडुवन भी कहते हैं, ठीक है, तो वेडुवन नामक महाविहार बनवाया था। बिहार में क्या था, जैसे आज जो बिहार का जो नाम है ना, तो ये बिहार पड़ा, ये बिहार से ही पड़ा है कहीं ना कहीं। इसका वहां पे बहुत ज्यादा विहार बनते थे गौतम बुद्ध के महत्व के कारण, तो उसका धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते नाम हो गया बिहार, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें, मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेडुवन नामक महाविहार बनवाया था। आगे चल के अगर बात करें तो राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल बिताया था। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए, लिच्छवी जो लोग रहते थे, ये भी गणतंत्र था एक, यहाँ भी राजा जनता द्वारा चुना जाता था। तो यहाँ लिच्छवियों ने उनके निवास करने के लिए, जैसे मगध का राजा बिंबिसार था, मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास करने के लिए, उनके ठहरने के लिए वेडुवन महाविहार बनवाया था। उसी प्रकार से लिच्छवियों के यहाँ पर जब गौतम बुद्ध पहुंचे तो उन्होंने उनके निवास करने के लिए क्या बनवाया, महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली की प्रसिद्ध एक नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली, उनकी शिष्या बन गई। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। तो जो गौतम बुद्ध के पीछे पीछे लोग चलते थे, पूरा पूरा एक ग्रुप, जैसे कोई महान व्यक्ति होता है तो उसके पीछे लोग चलने लगते हैं, जैसे आज गांधी जी के, अम्बेडकर साहब के पीछे चलते हैं, वैसे चलने लगे, ठीक है। तो भिक्षु संघ जो पूरा गौतम बुद्ध के साथ रहता था, उनके निवास करने के लिए जो आम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर वधु थी, उसने उनको पूरे आम का जो बगीचा था वो प्रदान कर दिया कि यहाँ पे आप लोग रहिए, अपना प्रचार प्रसार करिए। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद, इनके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। पहले क्या था, स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, बाद में देखा गया कि नहीं, इनको भी भाई ज्ञान तो सब कोई प्राप्त कर सकता है, किसी का वो थोड़ी ना है, एकाधिकार थोड़ी ना। तो आनंद ने जब बहुत कहा तो स्त्रियों को प्रवेश करने की भी अनुमति मिल गई। बुद्ध की मौसी तथा विमाता, जिनको कहते हैं संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। देवदत्त कौन थे, देवदत्त को बुद्ध का चचेरा भाई कहते हैं। ये पहले क्या था, उनका अनुगत था, उनकी बातें सुनी समझी कि बहुत बढ़िया बता रहे हो, उनसे ज्ञान ग्रहण किया। फिर उनके भाई विचार नहीं मिलते हैं तो उनके विरोधी बन गए। वह फिर क्या किया, पूरे बुद्ध जो संघ गौतम बुद्ध ने बनाया था उसी को हड़पना चाहता था, स्वयं संघ का प्रचार बनना चाहता था, मतलब प्रधान बनना चाहता था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। आगे अगर हम बात करें नोट्स के अगले भाग में, तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो हुआ है वो कोसल राज्य में हुआ है। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए थे, यानी 21 वर्षावास किए थे। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की थी और संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया था, ठीक है। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। इसमें जेतवन, अनाथ पिंड को देतु, कोटि, संतकेन, केता लेख उत्तीर्ण है। कौशल नरेश, यानी कौशल नरेश, देखिए कौशल में ही निवास कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वर्षावास भी यहीं बिताए थे। सोचिए 35 साल तक इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, फिर 80 साल तक, ये सोचिए 35 के बाद 80 वर्ष की उम्र तक ज्ञान ही बांटते रहे, इधर उधर प्रचार प्रसार करते रहे। तो इन्होंने 21 वर्षावास कहाँ पे किया था, यहाँ पे सबसे ज्यादा किया था, ठीक है। सर्वाधिक प्रसार अपने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार जो है कौशल राज्य में ही हुआ था। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने 21 वर्षावास किए थे, ठीक है। यहाँ के एक व्यापारी थे, कौशल राज्य के एक व्यापारी थे जिनका नाम था अनाथ पिंटक। ये धनी व्यापारी थे और उन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण की थी, ठीक है। और एक जेतवन विहार भी प्रदान किया था संघ के लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो दान दिया, जैसे आज आपने देखा होगा कोई विधायक, कोई मंत्री कोई सड़क बनवाता है तो उसके बगल में लिख देता है कि फलाने मंत्री ने, विधायक जी ने इसका उद्योग, तो ये परंपरा बहुत पहले से ली आई है। जो लोग करते थे तो उसमें लिखते थे। तो उसी तरीके से एक जो व्यापारी था कौशल राज्य का, तो उन्होंने बुद्ध के लिए एक विहार एक बड़ा सा दिया था, तो उसको लिख दिया है। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प है, ठीक है। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। उसमें साफ साफ लिखा है जेतवन, अनाथ पिंड को देतु, कोटि, संत केन, केता। देखिए उस समय की जो भाषा थी थोड़ी सी अलग थी। उस समय प्राकृत और पाली चला करती थी, तो प्राकृत भाषा में ही इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आज जो बच्चा जैसे कहता है कि मम्मी पम मम 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 का मतलब पानी होता है, तो इसी तरीके से प्राकृत का मतलब जैसे पापा पापा कहता है, तो उसी तरह से प्राकृत भाषा होती है। प्राकृत का मतलब होता है जो प्रकृति से, मतलब सीधा कोई चीज आप देख करके, मतलब जो मुंह से निकला होगा पहली बार, उसी को प्राकृत कहा जाता है। उसी समय की भाषा मतलब ऐसी ही होती थी, उसी में सारी चीजें होती थी। अगर आगे बढ़े हम, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। संघ के लिए पुब्बा राम
या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था। तो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने भी अपने परिवार, पूरे परिवार के साथ में बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली कि आप बहुत सही कह रहे हो और हम आपके विचारों पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात साफ साफ पुब्बाराम नामक महाविहार दिया था, क्योंकि उस समय आप पूर्वाराम लिख भी नहीं सकते थे उसकी भाषा में। तो आज जो हमको लेख मिलते हैं उसमें पुब्बाराम ही मिलता है शब्द, आज उसको संस्कारित करके पूर्वाराम लिख दिया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो पुब्बाराम नामक महाविहार या विहार प्रदान किया था किसने? कौशल नरेश प्रसेनजीत ने प्रदान किया था। अगर आगे बढ़े, अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है वैशाली में गौतम बुद्ध ने बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और पावा में जहां उनको चुंद नामक लुहार की आम्र वटका में ठहरे, यानी जो भी लोग उनको मिलते थे खाने के लिए जो दे देते थे वो बहुत प्यार से उस चीज को ग्रहण कर लेते थे। तो चुंद नामक एक लुहार थे, जब वो पावापुरी पहुंचे तो वहां पे उनकी आम के बगीचे में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। सूकर मद्दव का सीधा सा मतलब है, अगर इसको बेझिझक कहा जाए तो आज जो सुअर अगर आप कह सकते हैं, उस समय हो सकता है कोई दूसरी चीज हो, लेकिन सीधा सा इसका मतलब यही है। ये खाने के लिए दिया, क्योंकि खाने के लिए दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया, यानी उनको डायरिया हो गया, डायरिया हो गया। फिर वे कहाँ? पावा से कुशीनारा चले गए। देखिए कुशीनगर, इसको आज जो नाम है वो कुशीनगर है, लेकिन पहले नाम उसका कुशीनारा ही था, ठीक है। पावा से कुशीनारा चलेगा और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। जो कुशीनारा है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी है, ठीक है। कुशीनारा में ही 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में जब उन्होंने अपना देह त्यागी, जब उनकी मृत्यु हुई, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सुत्त में, जो महापरिनिर्वाण सुत्त है उसमें बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम दिए गए हैं, यानी जब बुद्ध मरे थे तो उनकी अंतिम संस्कार किया गया, तो उसके बाद जो शरीर की राख वाख बची थी, तो ये बताया गया था कि कौन कौन इसको, कौन कौन मतलब किसको किसको मिलेगा। तो देखिए जो भी बुद्ध के आसपास के लोग थे उस समय, जो गण थे, जो बुद्ध की बातें सुनते थे या बुद्ध के परिवार से, वंश से सीधा संबंधित थे, उन्हीं के लोगों में उनके अवशेष को बांटा गया था। तो कौन कौन लोग थे जो बुद्ध के जो अवशेष थे, जो उनकी अंत्येष्टि के बाद बचे हुए थे, तो उनका बांटा गया था। तो मगध नरेश अजातशत्रु के पास भेजा गया था, उनके शरीर के कुछ धातु भेजी गई थी, कुछ अवशेष भेजे गए थे। वैशाली के लिच्छवी भी इसके दावेदार थे। पावा के मल्ल कपिलवस्तु के साथ, देखिए कपिलवस्तु में तो उनका जन्म हुआ था, तो वहां भी भेजा गया। राम गाम के कोली, कभी कभी इसको राम ग्राम भी लिख दिया जाता है, लेकिन सही शब्द में बोलोगे तो राम गाम के कोली, अल्ल कप के बुली, कुशीनारा के मल्ल, वेठ द्वीप के ब्राह्मण। तो यहाँ पे ब्राह्मण लिखा था, बमण होता है, ठीक है। बमण का मतलब होता है विद्वान। तो वेठ द्वीप के बमण ब्राह्मण, ये मतलब इतने लोग कौन थे, क्या कहते हैं, उसके दावेदार थे। इनको, इनका जो अवशेष था वो बांटा गया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश दुख का कारण, दुख का समाधान, दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। तो उनका जो उपदेश है, सबसे पहले उनका उपदेश आपने सुना होगा कि आगे चलते हैं, इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कि देखिए 4 आर्य सत्य हैं जो कभी नहीं काटे जाते। इनको आर्य सत्य भी, उस समय आर्य सत्य, आज इसको आर्य सत्य कहा जा रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो गए। तो आर्य सत्य, जैसे आपने यहाँ देखा कि पुब्बाराम लिखा हुआ है, तो उस समय की भाषा में आर्य सत्य लिखा हुआ है, आज इसको आर्य सत्य कहा जा रहा है, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य उन्होंने क्या कहा? पहली चीज दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। देखिए अब इसकी व्याख्या आगे की जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। 4 बात उन्होंने बताई, 4 आर्य सत्यों की बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सब जगह दुख है। अगर उन्होंने संसार में देखा तो कहीं कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है। जैसे अगर आप अपने चारों ओर देखो तो हर लोग परेशान है। देखोगे तो जिसके पास पैसा वो भी दुखी रह रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी रह रहा है। अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान, जिसके पास बच्चे हैं वो भी परेशान है, जिसके पास बच्चे नहीं वो और दुखी है, यानी सारे लोग दुखी है। तो दुख उन्होंने ये देखा, बुद्ध ने कहा कि दुख है, और दुख है सब जगह, दुख है। पहला बात आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य है कि दुख है। फिर बताया कि दुख का कारण भी है, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। फिर उन्होंने कहा दुख का समाधान भी है, तो समाधान के उपाय भी हैं। ये 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा। तो ये कौन से है? दुख है, दुख समुदय है, ठीक है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बात उन्होंने ये कही, यानी ये दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का समाधान है, और समाधान के उपाय है, ये इसका मतलब है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है अविद्या, ठीक है, अविद्या है, और अविद्या का विनाश करके हम अविद्या का विनाश कैसे करेंगे? उसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग, यानी
बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है अविद्या। अगर हम अविद्या का विनाश कर दें, ठीक है, तो इसके अविद्या का विनाश कर दे तो हम दुख को खत्म कर सकते हैं। अविद्या का विनाश करने का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है 8 ऐसी चीजें हैं, अगर आप फॉलो करो, अगर आप चलना चालू कर दो बुद्ध के हिसाब से, या आज रियल में भी उनकी बातें ये लागू होती है कि अगर बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को कोई पालन करना चालू कर दे तो वो मतलब दुख से काफी हद तक दूर हो जाएगा, उसको दुख महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग को 8 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि सम्यक का मतलब होता है राइट, मतलब आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो सही होना चाहिए। यह नहीं कि आप गलत देख रहे हैं, गलत ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब आप जो भी डिसीजन ले, जो संकल्प ले, वो बहुत अच्छा लेना चाहिए, उसको बहुत तौल के लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप जो बोल रहे हो उसको बहुत सही सही बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले अच्छे से सोच लो तब बोलो। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, कि अच्छा कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, यार किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हो, तो ये सारी चीजें सोचो। सम्यक आजीव, जो आप आजीविका कमा रहे हो वो गलत धंधे से न कमाओ, अच्छे धंधों से कमाओ, लीगल तरीके से कमाओ, गलत तरीके से न कमाओ। सम्यक व्यायाम, आप अगर शरीर, आप दुखी कैसे रहोगे? मान लीजिए आपका सब पूरी चीजें आप फॉलो कर रहे हो लेकिन आपका शरीर गड़बड़ कर रहा है, पेट निकला जा रहा है, या कहने का मतलब पेट सही नहीं है, तो सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब है कि एक्सरसाइज करनी है, तभी तो आप फिट रहेंगे, आपका शरीर सही रहेगा, आपकी स्फूर्ति आएगी, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप दुखी नहीं होंगे। सम्यक स्मृति, मतलब अपने दिमाग में अच्छी चीजों को बसाओ। फिर है सम्यक समाधि। तो यहाँ समाधि से मतलब ये नहीं है कि देखिए समाधि का मतलब कई जगह पे यूज होता है, जो मर जाते हैं तो उसके बाद में समाधि बनती है, लेकिन यहाँ पे जो सम्यक समाधि का अर्थ है कि मेडिटेशन से मतलब है। ठीक है, मेडिटेशन से मतलब है कि आपको दिन में थोड़े समय क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। ठीक है, सम्यक समाधि, थोड़े समय मेडिटेट करना है अपने आप को, यानी व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, तो आप दुख के करीब नहीं रहोगे। और ये बात सही है काफी हद तक, अगर आप मेडिटेशन वगैरह चालू कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, तो काफी हद तक चीजें सही हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मतलब समस्या कम लगने लगती है। अगर आगे बढ़े, बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक भिक्षु भिक्षुणी होते थे, ठीक है, और उपासक उपासिकाएं होती थी। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बुद्ध का जो मार्ग है, बुद्ध जिस मार्ग पे चलने की बात कहते हैं वो मध्यम मार्ग है। जैसे कहने का मतलब कि अति की बात नहीं करते हैं। जैसे उनसे किसी ने पूछा कि चिकन खाना, मतलब किसी ने, मान लीजिए किसी ने कभी पूछा होगा कि मांसाहारी मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं कह दिया कि खाना चाहिए और ये भी नहीं कह दिया कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी एक्सट्रीम में नहीं गए। उन्होंने कहा देखिए खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये सबसे पहले मतलब छोड़ दो, ये सोचो, इसमें विवेक बुद्धि से विचार करो। देखिए अपने हिसाब से नहीं मारना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमको स्वयं किसी की हत्या नहीं करनी है, क्योंकि जीव है, सबको जीने का अधिकार है। तो इन्होंने कहा कि जो मरे हुए जानवर हैं, ठीक है, मरे हुए जानवर हैं या मरे हुए जानवर हैं, उनका मांस खाया जा सकता है। ठीक है, तो उनका मांस खाया जा सकता है। तो देखिए इस हिसाब से उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही। तो कई ऐसे उदाहरण होते हैं, आज भी अगर आप जापान वगैरह, चीन वगैरह जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे मरे हुए बकरे का मांस मिलता है, मतलब इंग्लिश से या उनकी जापानी भाषा में होता है, क्योंकि वही फिलोसफी को कहीं ना कहीं आज भी वो लोग पालन कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो बुद्ध जो धर्म को मानने वाले लोग थे, धर्म को मानने वाले लोग थे, वो 2 भागों में बटे थे। एक होते थे भिक्षु भिक्षुणी और एक होते उपासक उपासिकाएं। तो उपासक उपासिका का मतलब ये समझिए कि सामान्य लोग होते हैं जो जीवन जीते हैं, जैसे आप हम हो गए, अपने घर में रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं, शादी करते हैं, सब बढ़िया तरीके से पैसा वैसा कमाते हैं, तो जो बुद्ध के विचारों पे चलते हैं तो उनको उपासक और उपासिकाएं कहा जाता है। भिक्षु भिक्षुणी वो होते थे जो संघ में जाते थे और ज्ञान करते थे, ज्ञान सीखते थे, अच्छे बड़े पैमाने पर ध्यान करते थे, उसके बाद में लोगों को जातक कथाएं जा जाके सुनाते थे, घर घर जाके, और लोगों से भिक्षा मांग के आते थे। ठीक है, ये चीजें होती है। तो भिक्षु भिक्षुणी एक हिसाब से संत टाइप में मानिए, जो क्या कहते हैं पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को मतलब चले जाते थे, और एक संत की तरह, जैसे आज आप बाबा देखते हैं तो बाबा बन जाओ। उपासक उपासिका का मतलब है नॉर्मल आदमी। अगर देखिए जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण हो गया था,
तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। संगीति मतलब सम्मेलन, कि बुद्ध खत्म हो गए, अब उनकी शिक्षाओं को लेकर के कहीं समस्या न उत्पन्न हो जाए। तो जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई, तो पहले ऐसा हुआ कि कहीं बुद्ध को लेकर के कोई समस्या न हो जाए, तो बुद्ध से संबंधित जितना भी ज्ञान था उसको इकट्ठा करने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए, उस समय राजा था वहां का, राजगृह का राजा था अजातशत्रु। तो उसने क्या कर दिया, तुरंत 483 ईसा पूर्व हुई, महाकश्यप या महाकश्यप कहते हैं, इसकी अध्यक्षता में एक संगीति बुलाई और बुद्ध से संबंधित पूरे ज्ञान को इकट्ठा करवाया। ठीक है, फिर आगे चल के एक दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद हुआ। एक शासक कालाशोक, उसके समय में हुआ। ठीक है, ये वैशाली में हुआ था और उस समय की अध्यक्षता सब काम भी ने किया था। शुभ काम, सब काम, सब कई नाम इसको मिलते हैं, इसी तरह से मिलते जुलते। फिर तीसरी बौद्ध संगीति हुई सम्राट अशोक के समय में 247 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक ने कराया था। ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। फिर चौथी संगीति हुई कनिष्क के समय में, और इस समय क्या हुआ, ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कश्मीर में ये समिति का आयोजन किया गया था, कुंडलवन क्षेत्र में। ठीक है, इस समय इसकी अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन काल में हुई थी, तो ये सभी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का जो संप्रदाय है वो स्थविर या थेरवादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया और परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघिक कहलाया। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासंघिकों को बोलबाला था और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। तो देखिए, बुद्ध की जो शिक्षाएं चल रही थी, तो बुद्ध की शिक्षाएं जैसी एज इट इज चल रही थी, जो बुद्ध ने कहा था उनको उसी तरीके से परंपरागत नियमों को मानने वाले, उन्हीं के विचारों पर चलने वाला जो संप्रदाय था, बुद्ध की चीजों को मानता था, वो कहलाया स्थविर या थेरवादी। ठीक है, थेरवादी कहलाया। थेरवादी का मतलब है जो परंपरागत, जो गौतम बुद्ध के जो मुंह से वाणी निकली थी, जो पुराने वचन थे, उन्हीं को मानते थे। इनका नेतृत्व महाकात्यायन कर रहे थे और थोड़ा सा उनमें परिवर्तन करने के साथ, मतलब सब बदलते समय के हिसाब से नियमों को अपने हिसाब से ढाल करके, कोई आपके यहाँ पे विदेशी आ गया है उसके हिसाब से कि भाई आप मूर्ति पूजा करते हो, चलो ठीक है हम अपने यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को कहा गया महासंघिक, यानी एक थेरवादी और महासंघिक थे। महासंघिक परिवर्तन के साथ मानते थे। इसका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे, यानी एक तरफ महाकात्यायन, एक तरफ महाकश्यप। चौथी जब बौद्ध संगीति हुई, चूंकि महाकात्यायन और महासंगीत चल ही रहे थे, तो क्या हुआ, इसमें चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में कुंडलवर में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जहां महासंगीकों का जो परिवर्तन के साथ नियमों को मानते थे, इन्हीं का बोलबाला था। ठीक है, इस समय इन्होंने क्या कर दिया, बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को अपनाया। अभी तक संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया था। ठीक है, अब संस्कृत को भी भाषा के रूप में अपना लिया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नोट्स के अगले भाग में। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्राट, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र ये सभी थे। सौत्रांतिक जो संप्रदाय है वो सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद जो माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के जो अन्य विद्वान हैं, जो माध्यमिक कारिका के अन्य विद्वान हैं, या कहें शून्यवाद के जो अन्य विद्वान हैं, वो हैं चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव, ये सभी हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। मार्टिन लूथर थे ब्रिटेन के। ठीक है, इनसे की जाती है। वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। वेनसांग जब हमारे यहाँ पे आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, उसने कहा कि जो नागार्जुन है वो संसार को गाइड करने वाली 4 शक्तियां हैं, उनमें से एक है वे। कौन है? नागार्जुन है। उनको जो नागार्जुन थे, इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा गया। चीनी मान्यता, चीनी परंपरा यह कहती है, चीन के जब धर्म ग्रंथ देखोगे तो वो कहते हैं जो नागार्जुन थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ पे चीन भी आए थे और वहां पे बौद्ध शिक्षा उन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते। तो देखिए, बौद्ध धर्म में कई सारे संप्रदाय बनने लगे। देखिए, बौद्ध धर्म के विभाजन होने का एक बड़ा कारण, बौद्ध धर्म नष्ट हुआ एक बड़ा कारण था कि इसमें कई सारी शाखाएं टूटती चली गई, टूटते चले गए। जैसे किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा विभाजन हो जाएगा तो वो तो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से एक सर्वास्तिवाद था। सर्वास्तिवाद इसका एक कल्ट था। ये आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हो गया।
वैभाषिक की उत्पत्ति कश्मीर में हुई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कही जा रही है शून्यवाद की, ठीक है। शून्यवाद के प्रतिपादित कौन थे? नागार्जुन थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसु बंधु ने इसका विकास किया था। यानी विज्ञानवाद या योगाचार, जो आज हमारा शब्द हमको साइंस के स्थान पे जो हम विज्ञान शब्द लेते हैं, ये बौद्ध फिलॉसफी से ही प्रेरित है, क्योंकि हिंदी में कोई शब्द इसके लिए नहीं है, ठीक है। विज्ञान शब्द बुद्धिस्ट विचारधारा का ही है, ठीक है। तो जो विज्ञानवाद है ये बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। विज्ञानवाद मतलब इसका एक सिद्धांत था जिसको मैत्रेय ने दिया था, ठीक है। तो अगर बात करें विज्ञानवाद, जिसको योगाचार संप्रदाय कहते हैं, इसकी स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग और वसुबंध ने इसका विकास किया था। आगे अगर हम नोट्स के अगले भाग में पढ़ें तो कह रहा वज्रयान। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं सदी में हुआ था और इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि हर वस्तु केवल एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में होती है। जैसे कि एक नदी बहती है तो नदी में एक बूंद होती है, वो एक क्षण के लिए ही उत्पन्न होती है, अगले क्षण वो पानी में मिल जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरीके से बौद्ध फिलॉसफी में क्षणिकवाद का एक सिद्धांत है। क्षणिकवाद में कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में रहती है, ठीक है। जैसे हम हैं, तो जैसे हम यहां से वहां तक चलते हैं, इसको बहुत डीप समझना है इस सिद्धांत को, क्षणिकवाद को। जैसे कोई व्यक्ति है वहां से चल के 10 कदम आ गया, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी में कहा जाता है कि उसमें भी परिवर्तन हो गया। अब ये साइंस से भी प्रूफ है कि अगर देखिए तो प्रत्येक समय, प्रत्येक सेकंड इंसान के शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं, जन्म लेती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जन्म लेती हैं और हजारों कोशिकाएं मर जाती हैं। तो कुछ कोशिकाएं मर गई और कुछ कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पैदा हो गई, तो वो व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। तो इसी हिसाब से कहा जाता है कि हर वस्तु का जो एक मतलब कि अस्तित्व होता है वो क्षण भर मात्र के लिए होता है, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए वज्रयान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और 8वीं-9वीं सदी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था और इसके माध्यम से ये माना जाता था कि जो वज्र माने होता है बिजली, ठीक है। वज्रयान का मतलब होता था कि जो लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, अगर सही चीजें पता चल जाए तो बिजली की तेजी से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वज्र की तेजी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 8वीं सदी में इसका विकास हुआ था। इसी तरीके से जब बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विभाजन होता चला गया तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म किनारे हटता चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणी, पद्म का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो अवलोकितेश्वर क्या है? बोधिसत्व, प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणी यानी हाथ में कमल लिए हुए दिखाया गया है। जो अवलोकितेश्वर है, इनका जो प्रधान गुण है वो दया है। मंजूश्री जो होते हैं ये भी एक बोधिसत्व है और इनके एक हाथ में खड़क होता है यानी तलवार होता है गणासा टाइप में, और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका कार्य होता है, जो मंजूश्री जो बोधिसत्व है, इनका काम होता है बुद्धि को प्रखर करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोधिसत्व एक इंपॉर्टेंट शब्द आया है। बोधिसत्व का मतलब होता है वह व्यक्ति जो स्वयं निर्माण प्राप्त नहीं करता है, ठीक है ना। स्वयं के निर्माण को थोड़े समय के लिए स्थगित कर देता है ताकि वो जो संसार के लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी ज्ञान दिया जा सके, उनको अपने मोक्ष को, अपने निर्वाण की थोड़ी देर के लिए रोक देता है, ठीक है। उसको बोधिसत्व कहा जाता है बौद्ध परंपरा में, ठीक है। और ये महायान परंपरा में बोधिसत्व का अस्तित्व है। आगे हम बढ़े तो नोट्स के अगले भाग में यहाँ कहा जा रहा है, देखिए बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म के जो शुरुआती ग्रंथ है इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ त्रिपिटक वगैरह है, ये पाली भाषा में है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया था और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। तो जब बुद्ध मर गए यानी उनकी डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण हो गया, तो उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी उनको इकट्ठा किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 3 भाग थे? एक था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिनम्र। तो सुत्त पिटक का यह मतलब समझिए, जो भी सुत्त मतलब सुना, जो भी बुद्ध ने बोला था, जो भी समझाया था, जो भी उदाहरण दिए थे, तो बुद्ध के द्वारा जो बुद्ध ने बोला उसको लोगों ने जो सुन लिया, तो बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश थे, प्रवचन की कहानियां थी, उपदेश थे, उनका संग्रह जहां पे जिस किताब में जिस भाग में कर लिया गया उसको कहा गया सुत्त पिटक। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त मतलब सुन लिया गया, बुद्ध ने जो बोला वो सुन लिया गया, ठीक है।
और विनय पिटक का मतलब होता है, बुद्ध ने एक बनाया था, देखिए संघ बनाया था जहां पे बहुत सारे भिक्षु लोग आते थे, प्रचार प्रसार करते थे, आपस में एक दूसरे को ज्ञान करते थे, भी भिक्षा लेते थे, लोगों को समझाते थे, जातक कथाएं सुनाते थे, ये सारी चीजें होते थे। तो विनय पिटक क्या होता था, जो संघ बनाया जाता था, संघ को मतलब एक स्कूल समझिए, तो संघ में आपको जैसे स्कूल में जाने के बाद में जो आपको जो आचरण अपनाना है कि यहाँ नहीं बैठना है, पार्क में नहीं बैठना है, नीचे बैठ नहीं, पानी ये पीना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं खाना है, तो संघ में रहने के लिए जो आपको नियम फॉलो करने पड़ते थे उनको विनय पिटक में दर्शाया गया। ठीक है, तो देखिए विनय पिटक में क्या है, जो बुद्ध ने संघ बनाया था, संघ में रहने संबंधी जो नियम होते हैं, दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार होते हैं, विधि निषेध होते हैं, इनका संग्रह विनय पिटक में कहा गया। और अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में आए हैं बड़े बड़े सिद्धांत, जैसे बुद्ध थे, जब तक उन्होंने कोई बड़ा बड़ा सिद्धांत दे दिया, जैसे प्रतित्व समुत्पाद दे दिया, या फिर कहने का मतलब है बुद्ध चले गए, उसके बाद कोई बौद्ध विद्वान आया, उसने कोई बड़ा सिद्धांत दे दिया, कुछ ऐसी टेक्निकल दे दी, एक नई चीज, तो बड़े बड़े जो सिद्धांत होते थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, उनको अभिधम्म पिटक में रखा गया। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अट्ट कथाएं की बात करें, त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ट कथा महा अट्ट कथा, विनय पिटक की जो अट्ट कथा है वो कुरुंदी है, अभिधम्म की अट्ट कथा का नाम क्या है, मूल रूप से सिंहली भाषा में लिखी गई है और महापच्चरी है। अभिधम्म पिटक की जो अट्ट कथा है वो क्या है, महापच्चरी है। तो अट्ट कथा का मतलब क्या है, अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई। भाष्य का मतलब होता है जैसे व्याख्या, जैसे कोई चीज लिख दी गई, जैसे त्रिपिटक लिख दी गई, अब कोई वहां पे एक शब्द लिख दिया गया, कश्यप लिख दिया गया, या कोई शब्द लिख दिया, घन घोर लिख दिया गया, मान लीजिए कोई शब्द आ गया, तो इसके बारे में उसमें संक्षेप में लिख दिया गया त्रिपिटक में, लेकिन जो भाष्य था उसमें बहुत विस्तार से उस चीज के बारे में, उसके आगे पीछे की कहानी बताई गई, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, उसको कहा जाता था भाष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नोट्स के अगले भाग में। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं वो जातक कहलाता है, ये पाली भाषा में है। ठीक है, तो जातक कथाएं क्या होती हैं, जैसे आप जातक कथाएं अभी भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सभी कोई कहानी आएगी। देखिए जातक कथाओं का सिंपली ये समझिए कि इसमें हर एक कहानी अगर आप पढ़ोगे तो बताएंगे बुद्ध के पूर्व जन्म में ये थे वो थे, तो उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म जो भी कहानियां जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे, वो लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए, उनके अंदर नैतिक विचारों को फैलाने के लिए क्या करते थे, बहुत सारी नैतिक शिक्षाओं को संकलित करते थे, कहीं से इकट्ठा करते थे, या स्वयं उनको रचित करते थे। और ये इसलिए तैयार की गई थी ताकि लोगों को सही सही बातें समझाई जा सके, उनको नॉलेज दिया जा सके। जैसे आप आज बुक पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो अच्छी, जैसे ईट दैट फ्रॉग हो गई, कई सारी बुक पढ़ते हो कि हमारे अंदर नॉलेज आ जाए, थिंक एंड ग्रो रिच, कई सारी बुकें पढ़ते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, क्योंकि आज की तरह टीवी तो का जमाना तो था नहीं उस समय, पिक्चर का जमाना तो था नहीं, बुक वगैरह तो थी नहीं उस समय, तो जो जातक कथाएं थी आज की जैसे, मान लीजिए उस समय जो रहा होगा, आज की जैसे न चैट जीपीटी था, ना आज के समय किताबें वगैरह आसानी से मिल जाती थी, ना प्रिंटिंग पर, तो लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए अच्छी अच्छी बातें, तो इसीलिए जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो इसका संकलन करते थे, या स्वयं से इनको बनाते थे, इनको तैयार करते थे, और उनको करने के बाद में उसको इस तरीके से बताते थे, उसको बुद्ध से जोड़ देते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई मानता नहीं है, जब कोई चीज धर्म से जुड़ जाती है तो उसको आदमी मानने लगता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ मतलब कि बता दिया गया है कि बुद्ध पूर्व जन्म में भी यही किए थे, देखो तुम भी यही कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो, बुद्ध ने कैसे सिखाया था, तो तुमको ये बात नहीं करनी है, ये काम नहीं करनी है, अच्छे से चलना है, ऐसे करके। तो इसीलिए इनको कहा जाता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कोई पूर्व जन्म की कहानियां नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करने के लिए लिखी गई नैतिक कथाएं हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बौद्ध ग्रंथ दिए हैं और उनके रचनाकार दिए हैं, जैसे मिलिंद पन्नो, इसकी रचना नागसेन ने किया था। बुद्ध चरितम सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, इसकी रचना अश्वघोष ने किया। माध्यमिक कारिका, इसकी रचना नागार्जुन ने किया। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है नागसेन और नागार्जुन अलग अलग है। आगे अगर हम बात करें विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष ने किया था, और अभिधम्म कोश की रचना वसु बंधु ने किया था। चलिए नोट के अगले भाग में आ जाते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है। तो अगर आपने बुद्ध की कभी मूर्तियां देखी हो तो आपने बुद्ध की ऐसी मूर्ति देखी होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए पुल्थी मार के बुद्ध बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ पे इस हाथ से यहाँ पे भूमि को टच कर रहे हैं। ठीक है, भूमि को टच कर रहे हैं, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा इसको कहा जाता है। और इसका मतलब होता है कि जो ध्यान होता है, यहाँ पे चलिए देखते हैं,
भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य क्या होता है कि अपने तप जो जो वो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, वो उसकी शुचिता बनी रहे, निरंतरता को बनाए रखने से मतलब होता है भूमि स्पर्श मुद्रा का। भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा है वो गुप्त काल से संबंधित है, यानी गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी। ठीक है, गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम नोट्स के अगले भाग में आ जाते हैं और यहाँ पे बात कर रहा है बौद्ध शिक्षा के केंद्र यानी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो उस समय अगर देखें, प्राचीन समय से लेकर मध्यकालीन समय तक करीब करीब अगर देखा जाए तो 60 से 70 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में थी, जो लगभग सभी बौद्धिस्ट शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे विदेशी भी आते थे, पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इन यूनिवर्सिटीज का जो 60-70 यूनिवर्सिटीज थी, जैसे वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, कई सारी, ये तो नामी ग्रामी है, कई ऐसी थी जो छोटी छोटी थी और काफी बड़ी थी, तो 60-70 थी। धीरे धीरे ये फेल हो गई, बंद हो गई, क्योंकि इनको राजस्व मिलना बंद हो गया, सरकार ने सपोर्ट देना बंद कर दिया। जैसे आज बड़े बड़े सरकारी कॉलेज हो जाते हैं, अगर सरकार उनको फंड देना बंद कर देगी तो बंद नहीं हो जाएंगे, उसी तरीके से। तो चलिए नोट्स पढ़ते हैं, फिर जैसे चीजें आएंगी उससे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी गुजरात में, विक्रमशिला। ठीक है, नालंदा जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत, यानी महायान बौद्ध धर्म की, तथा जो वल्लभी था हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की जो स्थापना हुई थी वो पाल शासक जो पाल शासक थे, धर्मपाल, उन्होंने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। मंदिर का मतलब जो चैत्य वगैरह, टेम्पल वगैरह होते हैं, ये बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय भी नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था? नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले एक शासक हुए गुप्त वंश के, कुमार गुप्त प्रथम। इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्ध गुप्त हुए, तथागत गुप्त हुए, बालादित्य गुप्त हुए। इन गुप्त शासकों ने इस विहार को, जो नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय था, इसको दान दिया। ठीक है, अगर बात करें नव नालंदा महाविहार, आज वर्तमान में करंट में है, वहां पे भी मोदी जी की सरकार में वहां पे यूनिवर्सिटीज बन रही है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और अभी इसकी आधारशिला वर्तमान में पूरी हुई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे किसी की स्थापना धर्मपाल कर रहे हैं, कोई किसी की स्थापना कुमार गुप्त कर रहे हैं। और ये लोग प्रॉपर क्या करते थे, उस समय के राजा 250 गांवों का राजस्व, 500 गांवों का राजस्व, 700 गांवों का राजस्व पूरी यूनिवर्सिटीज के लिए दे देते थे। ये जो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मपाल वगैरह, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी, ये होते थे, इनके जो संरक्षक वाले राजा होते थे, इनको पूरा टैक्स दे देते थे कि 500 गांव का टैक्स तुम देना और इससे यूनिवर्सिटी चलेगी। इससे क्या होता था, शिक्षा हमारे देश के लोगों को फ्री में मिलती थी, लोग बहुत एजुकेट होते थे और भारत विश्व गुरु बन पाया था। उस समय अगर भारत विश्व गुरु था, विश्व में शक्तिशाली था, तो उसके पीछे रीजन थी हमारी शिक्षा का। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम सत्ता आई, तो मुसलमानों ने क्या कर दिया, क्योंकि उनका धर्म अलग था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको धीरे धीरे संरक्षण देना बंद कर दिया। तो जो टैक्स का पैसा मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया। मान ली 500 गांव का राजस्व मिलता था, वो ले लिया, देना बंद कर दिया। तो कितना, मतलब जो टीचर अच्छे अच्छे थे भी, तो कैसे उसको ज्यादा लंबे समय तक चला सकते, तो नहीं चला सकते थे, धीरे धीरे ऐसे नष्ट हो गए। कईयों को तो मतलब अलग अलग लोगों ने नष्ट भी कर दिया। ठीक है, जैसे बख्तियार खिलजी का नाम आता है, कई अलग अलग लोगों के नाम आते हैं कि इसने नष्ट कर दिया, उसने नष्ट कर दिया, तो ऐसे करके आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैत्य जो है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर इनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य कहा गया या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे, जिन्हें विहार कहा जाता था। तो चैत्य का मतलब अगर इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे तो दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे क्या होता था, मतलब जब इसके लिए जैसे चैत्य वगैरह जैसे शब्द कहाँ से आया, कैसे प्रयोग होता था, तो प्राचीन समय में देखिए चैत्य का मतलब चिता से संबंधित होता था। होता क्या था, प्राचीन समय में भारत का इतिहास ये था कि जब यहाँ पे महापुरुष वगैरह किसी की मृत्यु हो जाती थी, जैसे आज देखिए गांधी जी की मृत्यु हो गई, तो दिल्ली में ही उनको दफना दिया गया वहीं पे, और वहीं पे लोग जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको देखते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जहाँ पे डेथ हुई है, तो वहां पे लोग जाते हैं उनसे। तो प्राचीन समय से ही हमारे देश में ये चला आया है। ठीक है, तो होता क्या था, जो डेथ हो जाती थी जो महान व्यक्ति की किसी की भी हमारे देश में, तो उसके ऊपर उसका जो भी धातु होता था, धातु का मतलब होता था जो उनके शरीर के अंग होते थे, जैसे उनका दांत हो गया, बाल हो गया, उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु हो गई, उनके चादर हो गया, उनका भिक्षा पात्र हो गया, उनके
शिष्यों का कोई अवशेष होगा तो जो भी महान लोग हैं या उनसे संबंधित लोग होते थे उनके अवशेषों को जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसके ऊपर ढेर लगा दिया जाता था और इसी को लोग धीरे धीरे क्या करते थे, इससे प्रेरणा लेते थे और इसकी पूजा भी करने लगे धीरे धीरे। और अगल बगल क्या होता था, वो जो लोग पूजा करते थे उनके अगल बगल ही रहने लगे, ठीक है। तो जो रहने लगे, जहां पे वो लोग निवास करने लगे, उनको विहार कहा जाता था और जहां पे पूजा करते थे उसको चैत्य कहा जाता है। तो प्राचीन समय से धीरे धीरे ये चीज विकसित हुई है। अगर हम चैत्य की बात करें, स्तूप की बात करें, तो जो स्तूप शब्द है अगर बात करें तो ये ऋग्वेद वगैरह में भी देखने को मिलता है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है उनमें भी देखने को मिलता है। यहाँ तो छोड़ दीजिए, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वहां भी हमको स्तूप देखने को मिलता है, ठीक है। अगर सही से देखा जाए तो वहां भी, मैंने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ा रहे थे हम सैंधव सभ्यता, तो उसमें दिखाया कि किस तरह से वहां भी स्तूप पाए गए। भले ही हो सकता है कि उस समय उनको दूसरा कुछ कहा जाता हो, लेकिन उस स्तूप उस समय भी बनते थे, ठीक है। उस समय भी चीजें बनती थी, ठीक है, ये चीजें होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नोट्स के अगले भाग में। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में हमको जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अर्थात मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में धीरे धीरे बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातुएं रखी जाती थी, उनके शरीर का कोई अवशेष रख दिया जाता था, उनके प्रयोग की गई कोई वस्तु रख दी जाती थी। अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए, ठीक है। अगर बात करें, स्तूप चार प्रकार के होते हैं, इनके चार भेद होते हैं। एक होते शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप एक का मतलब होता है शरीर का कोई अवशेष है, जैसे उनके दांत रख दिया गया, उनका बाल रख दिया गया, कोई हड्डी रख दी गई, ठीक है, और शरीर का कोई अंश रख दिया गया। या पारिभौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप का मतलब क्या होता है, जैसे उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तु, जैसे उनके द्वारा जैसे गौतम बुद्ध थे, उनके द्वारा भिक्षा पात्र जो है, उनके पहने हुए कोई कपड़ा हो गया, कोई साल हो गया, उसका पारिभौगिक जिसका उद्देश्य जिसको उपयोग किया था। इसी तरह उद्देशिका स्तूप हो गया, व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप हो गया। तो कई तरह के स्तूप होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नोट्स के अगले भाग में। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को जाना जाता है, यानी पूरे एशिया को प्रकाश देने वाले। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड एक व्यक्ति है, इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण स्तूप, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद उनके जो अवशेष बचे थे उसके ऊपर जो स्तूप बनाया गया है, ठीक है। महापरिनिर्वाण स्तूप, महापरिनिर्वाण मंदिर की बात करें, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, हमने देखा था कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पे उनका स्तूप बनाया गया था, ठीक है। कुशीनगर में या कुशीनारा में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 और 77 में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी, यानी खुदाई हुई थी तो एक लेटी हुई बड़ी सी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब ये लेटी हुई मूर्ति कहाँ से आ गई? देखिए हुआ है, जब हमारे यहाँ पे इस्लामिक आक्रमण वगैरह चालू हुआ, बहुत ज्यादा कत्लेआम चालू हुआ, तो बहुत सारे लोग यहाँ से डर डर के भाग गए। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया, बुद्ध की या जो अपनी परंपरा थी उनको मिट्टी में गाड़ना चालू कर दिया कि कम से कम ये बच तो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियों को तो इन चीजों के बारे में पता चलेगा। तो बहुत सारे स्तूप वगैरह या फिर कहें हिंदू धर्म से संबंधित जो चीजें होती है वो मिट्टी के नीचे दबी हुई काफी सारी चीजें मिलती है। उसके पीछे रीजन 1876 और 77 में ये मिला, उत्खनन के दौरान बड़ी सी मूर्ति मिली, वो लेटी हुई है, आज भी है, ठीक है। तो मतलब एक शंका ये भी जाहिर की जाती है कि उस समय के लोगों ने डर से क्या कर दिया, वहां से भाग गए और उसको मिट्टी में दफन कर दिया, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको निकाल लेगी अपने आप, उसके महत्व को समझ लेगी। आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी यानी क्षैतिज 18-19 फुट लंबी एक लेटी हुई मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। यही मूर्ति वहां पे खुदाई के दौरान मिली थी। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, अर्थात महापरिनिर्वाण। चलिए दोस्तों, नोट्स के अपने अगले भाग में आ जाते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान और महायान में थोड़ा सा अंतर बताया गया है, ठीक है। तो कुछ मूलभूत अंतर है। हीनयान का मतलब होता है, जैसे यान का मतलब होता है गाड़ी से मतलब समझो, हीन मतलब होता है छोटा, महा मतलब होता है बड़ा। तो हीनयान थोड़े लोगों को ले जाने वाली गाड़ी होती है, यानी इसकी क्षमता इतनी है कि थोड़े ही लोग इसमें जा सकते हैं। महायान ऐसी गाड़ी है जिसमें ज्यादा लोग जा सकते हैं। देखिए महायान हीनयान का कॉन्सेप्ट क्या है
कि जो गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, पारंपरिक रूप से उसी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो गौतम बुद्ध को केवल एक महान इंसान मानते थे, ठीक है, वो हीनयान ही कहलाए। जो लोग जो लोग गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजने लगे, उनकी मूर्तियां बनाने लगे, देवी देवताएं आगे चल के उसी में आने लगे, उसको महायान कहा जाता है। और इसमें क्या है, इसमें महायान की जो शाखा है उसमें बोधिसत्व की संकल्पना है। बोधिसत्व वो व्यक्ति होते हैं जो स्वयं बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करते, स्वयं मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते, और वो इसी पृथ्वी पर इसी जीवन को जीते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी ज्ञान दिया जा सके, उनको भी निर्वाण के रास्ते पे, अरहत के रास्ते पे लाया जा सके। तो जब दूसरा व्यक्ति आपको ज्ञान सिखा देगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन हीनयान में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो उन्नति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण मिलता है, वो हमारे स्वयं के प्रयासों से ही मिल पाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मूलभूत अंतर होता है, चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए, हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, ठीक है। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, एक व्यक्ति के रूप में माना गया है, लेकिन महायान शाखा में उनको देवता मान लिया गया है। यह क्या करता है, व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यानी जब व्यक्ति, जैसे बुद्ध जाने होंगे तो बुद्ध पहुंचेंगे, हम जानेंगे तो हम पहुंचेंगे, ओशो जानेंगे तो ओशो पहुंचेंगे। जबकि ये महायान जो शाखा होती है, ये परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य होता है समस्त मानव जाति के कल्याण होता है। बात करें तो जो पहले वाली जो हीनयान शाखा थी, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन बाद वाली शाखा जो कनिष्क के समय में बन गई थी, चौथी बौद्ध संगीति में बन गई थी, उसमें महायान शाखा जो थी उसमें मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाने लगा था। देखिए, पहले क्या था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 500 सालों तक, 400-500 सालों तक मूर्तियां बनी ही नहीं, बुद्ध की मूर्तियां नहीं हुई। बुद्ध का अगर कोई चिन्ह अंकित करना होता था, बुद्ध को दर्शाना होता था, तो पीपल का पेड़, स्तूप, ये सभी चीजें वहां पे जो स्तूप वगैरह होते थे, इसके माध्यम से, पीपल के पत्ते के माध्यम से बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया जाता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इनकी मूर्तियां भी बनने लगी। जो मूर्तियां बनी वो किसमें बनी, महायान शाखा में बनी, ठीक है। इसकी जो हीनयान है, इनकी साधना पद्धति बहुत ज्यादा कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन के समर्थक है कि व्यक्ति को भिक्षु जीवन में रहना चाहिए। जबकि जो महायान होती है, इसके जो भी सिद्धांत है सरल है और ऐसे हैं कि सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी इसमें महत्व दिया गया है। अगर बात करें तो इनका आदर्श है अरहत पद प्राप्त करना है, ठीक है। तो आज जो एक शब्द आता है, आपको नौकरी भरते हो फॉर्म, तो उसमें अहर्ता आ जाता है शब्द, तो वो जो शब्द है, तो अहरत मतलब होता है आप एलिजिबल होना। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। इसमें जो हीनयान शाखा होती है, इसका आदर्श होता है अहरत प्राप्त करना, एक उत्कृष्ट ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाना। इसका आदर्श क्या होता है, जो महायान शाखा होती है, इसका आदर्श होता है कि व्यक्ति को बोधिसत्व बन जाना है। और बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है जो स्वयं के मोक्ष को थोड़ा सा टाल देता है ताकि दूसरों को भी ज्ञान दिया जा सके और उनको भी बौद्ध धर्म के मार्ग में लाया जा सके, उनको भी मुक्ति के मार्ग पर लाया जा सके, ठीक है। जो हीनयान शाखा है, इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से भागों में बढ़ गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक में। और जो महायान शाखा थी, ये शून्यवाद में और विज्ञानवाद में आगे चल के बढ़ गई। और देखिए, अगर आप जो भी आज हिंदू धर्म में हमारे देवी देवता हैं, उनका कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो जो देवी देवता आज हिंदू धर्म में दिखाई देते हैं, वो बौद्ध धर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। और तो और कई ऐसी मूर्तियां इस जगह में, कई ऐसे मंदिर में मिल जाएंगे कि जैसे वो मूर्ति बनी होगी, मूर्ति के ऊपर बुद्ध की मूर्ति भी, ऐसे माथे पर उनकी बुद्ध की मूर्ति भी बनी होगी। तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसका नोट्स हमने देख लिया है। अब अगला वीडियो आएगा और उसमें हम इसका पूरा कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।